नाजरीन, बादलों को ऐसे टोरंटो कहा जाता है जो गोल घूमते हैं, स्पेन करते हैं, बादलों को से ज़मीन की तरफ आते हैं। इनमें से ज़्यादातर तो बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन टोरंटोज इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो टोरंटोज टाइकिटा के छोड़कर बाकी तमाम ही पाए जाते हैं। कहीं कमज़ोर तो कहीं बहुत पावरफुल फॉर्म में देखा जाता है। हर साल पूरी दुनिया में 2000 टोरंटोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से 1300 सिर्फ अमेरिका में ही पैदा होते हैं। दुनिया के बाकी टोरंटोज के मुकाबले में ये होते हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। अमेरिका में एक ऐसा ख़ास एरिया है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा टोरंटोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस एरिया को टोरंटोज आला कहा जाता है। अमेरिका के इस हिस्से में पाया जाता है। ये वो जगह है जो टोरंटोज के बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि टोरंटोज आला में सबसे ज़्यादा टोरंटोज क्यों पैदा होते हैं। हमें पहले ये जानना होगा कि टोरंटोज बनते कैसे हैं और टोरंटोज के दौरान पैदा होते ही एक ऐसा ख़ास किस्म का जिसे सुपर सेल कहा जाता है। ज़्यादातर कई पिक्चर्स भी देखी जाई हैं, इसमें एक चीज़ होती है और वो ये है कि सुपर सेल तब पैदा होता है जब ग्राउंड लेवल पे हवा की तरफ एक आसान में डायरेक्शन, दूसरी तरफ ये दोनों अलग अलग हवाएं वैसे तो एक दूसरे से नहीं टकरा सकते, लेकिन इनका अलग डायरेक्शन वाली हवाओं के दरमियान विंड टनल पैदा हो जाता है। ये हजरशन विंड टनल अगर ऐसे एरिया के ऊपर हो जहां हो रही हो तो एपरेशन फिर मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। ज़मीन का पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ जाता है और डिक्रेशन की विंडर टनल ऐसा होमजर्डल से को डिक्रेशन का देता है और इस वर्टिकल सिचुएशन में होते ही पूरी वर्टिकल ही चेंज हो जाती है। यह सिर्फ नॉर्मल नहीं बल्कि ये स्पेन करता है। हवा सुपरकाल बन जाता है और तब मज़ीद भयानक सुपरकाल जाता है जब ज़मीन होने वाले इस मुसलसल इकट्ठे होते रहते हैं, जो सुपरकाल के साइज़ को बेहद ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कई सुपर ऐसे होते हैं जिनमें से एक काल या फिर ज़्यादा फनल क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं क्योंकि इनकी तरह होते हैं फनल एक शेप, इस वजह से इनको फनल क्लाउड कहा जाता है। तेज़ घूमता हुआ टच से ज़मीन आकर फनल क्लाउड होता है तो इसका फनल या फिर टोरंटोज से क्लाउड हो जाता है। टोरंटो के अंदर हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हैं, जो ज़मीन से वजूद किसी भी चीज़ को अपने लपेट में ले सकती हैं। दरख्त, बोर्ड्स, साइन लाइट्स, स्ट्रीट, पक्के घरों की खिड़कियां और हत्ता के कई घरों की छतें तक भी टोरंटोज की इन तेज़ हवाओं में उड़ जाती हैं। इन हवाओं में ताकत है कि ये इंसानों को, जानवरों को कई दूर तक फेंक सकती है। ना सिर्फ इतना बल्कि ये गाड़ियों की बता सकती है। डेकोरेशन जैसे जैसे टोरंटोज ट्रैवल करता है वो अपने अंदर ये तमाम चीज़ें लेकर इनके दूर दूर तक फेंकता है और ज़्यादा नुकसान भी इस वजह से होता है। अब अमेरिका में टोरंटोज आला एरिया में वो तमाम कंडीशन बड़ी आसानी से पूरी होती हैं जिनसे टोरंटो गल्फ ऑफ मैक्सिको से होमवर्ड विंडो यानी नमी वाली गर्म हवाएं नॉर्थ की तरफ जाती हैं और वेस्ट में मौजूद हुकैन और गल्फ फ्लोरिडा से पहाड़ों के ऊपर से होकर जब गुजरती हैं तो वो ठंडी भी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंची भी। वेस्ट से चलने वाली ये हवाएं ठीक टोरंटोज आला के इस एरिया के साउथ से चलने वाली हवाओं को करती हैं, जिसकी वजह से एक विंडो टनल बन जाता है क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको हवाएं काफ़ी नम होती हैं। इसकी वजह से इनमें मौजूद वेपर्स की तरफ किए जाते हैं वाटर और विंड टनल को बिल्कुल सीधा वर्टिकल कर देते हैं, जिसका वजह से यहाँ सुपर काल का बनना काफ़ी इजी हो जाता है। और ये जैसा कि हमने पहले भी जाना है ये तब मज़ीद बड़ा हो जाता है सुपर काल जैसे जैसे इसमें वेपर्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब यह ज़रूरी नहीं कि नॉर्मली में से टोरंटो सुपरकाल निकले, क्यों सुपरकाल के बनते ही तेज़ बारिश या ओला बारिश हो जाती है और जो ऊपर आने वाले वाटर वेपर्स को ठंडा कर देती हैं और ऐसे सुपरकाल का साइकिल टूट जाता है। लेकिन टोरंटोज आला में वेस्ट चलने वाली हवाएं बहुत तेज़ होती हैं जो बारिश का पानी को यहाँ गिरने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ ऑपरेशन का
प्रेशर टूट नहीं पाता और ऐसे में मज़ीद बढ़ जाता है। जितना काल देर तक सुपर काल बना रहा है इतना इसी में टनल क्लाउड और फिर टोरंटो से बनने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में जहाँ टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंस और नेब्रास्का में यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा टोरंटोज़ पैदा होते हैं। करीब एक साल 800 टोरंटोज़। अब ये तो होगा टोरंटोज़ की बात। तूफ़ान की एक और किस्म भी होती है जिसका टाइफून साइक्लोन कहा जाता है। वो क्या चीज़ है जिससे हम को ये मालूम पड़ सके ये तूफ़ान ब्रेकन या टाइफून या फिर असल में ये तीनों टिपिकल होते हैं। सब में स्टोन्ज ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल इनमें से कोई फ़र्क नहीं है। ये तूफ़ान दुनिया के जिस हिस्से में पैदा होते हैं उनके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। वर्ल्ड मैप में ये देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर यानी कोरिया, साउथ अफ्रीका, जापान, ओकेन तो बॉर्डर समंदर जो तूफ़ान बनता है इसी टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओकेन में पैदा होने वाले तूफ़ान को साइक्लोन और नॉर्थ ईस्ट पेफ ओकेन यानी अटलांटिक में पैदा होने जाते हैं। ये तीनों तूफ़ान आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला टोरंटो से किया जाए तो ये फिर काफ़ी चेंज हैं दिखने को मिलते हैं। इनमें से सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनका साइज, जहाँ हरिकेन हैरत अंगेज़ तौर पर 1600 किलोमीटर तक फैल जाता है। वैसे सबसे बड़े टोरंटो का साइज सिर्फ 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो टोरंटो होते भले हरिकेन से बहुत छोटे हैं, लेकिन नुकसान पहुँचाने में वो किसी किस्म से कम नहीं। सबसे ताकतवर जिसे दिया गया लेवल का कैटेगरी 5, इसमें हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर हॉर तक जा सकती है। फिर दूसरी तरफ पावरफुल टोरंटो की स्पीड 480 किलोमीटर पर हॉर से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, यानी कैटेगरी से भी दुगनी रफ्तार को 5 जहाँ 36 घंटे पहले से भी दुगनी रफ्तार को कहा जाता है। परफेक्ट टोरंटो को प्रोडक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले ही पता चलता है। यही वजह है कि टोरंटो जहाँ भी पैदा होते हैं वो अचानक हमला कर देते हैं। 3 1999 में शाम 6:30 पर ये अमेरिका सिटी में टोरंटो की शाम हम अचानक हमला कर दिया, जिसके वक्त हमला किया तो उस वक्त ये तो कैटेगरी 4 था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कैटेगरी 5 ये भयानक शक्ल इख्तियार करे और पूरे 50 मिनट ओक्लाहोमा पर तबाही फैलने के बाद $1 अरब का नुकसान करने और 36 लोगों की जान लेने के बाद यह आखिरकार थम गया और हिस्टोरी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टोरंटो था, जिसको आज ब्रिज क्रैक मोर का टोरंटो के नाम से याद कहा जाता है और ओक्लाहोमा पर टोरंटो के नाम से किया जाता है। टोरंटो हमला किया, लेकिन इस दिन टोरंटो आला के 5-17 टोटल स्टेट टोरंटो से अलग अलग मकामात पर हमला किया था। एक वाक़या में टोरंटो की अजीब शक्ल नोटिस की गई। 25 नवंबर था। वर्ल्ड एलियन के करीब इस लैंड पर टूरिज्म समंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 टोरंटो के एक साथ पानी को टच करते देखा गया। पानी पूरे आने के टोरंटो के इतने नहीं होता, लेकिन इसका पावरफुल मतलब ये नहीं कि यह ख़तरनाक नहीं है। यह अपने रास्ते में आने वाली चीज़ को किसी भी बोर्ड या यार्ड को आसानी से पलटा सकता है, इसलिए इससे आसानी से देखा जा सकता है फुटेज में कि आइलैंड के करीब किलोमीटर दूर टोरंटो को पानी को ठीक ठाक ऊपर तक स्कोर है छाल रहे हैं, जिससे उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब ये तो छाल रहे हैं, लेकिन इनके ज़ाहिर होने का तूफ़ान को रोक तो नहीं सकता, लेकिन इनमें से होने वाले नुकसान को कम ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन वेदर सैटेलाइट की मदद से मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट हर 5 मिनट के बाद समंदर में पैदा होने वाले तूफ़ान पर नज़र रखती है। तूफ़ान की डायरेक्शन किस तरफ है, इससे कितनी स्पीड और कितनी इंटेंसिटी है, ये सब चीज़ें सैटेलाइट से मालूम करके एक स्टैम्पमेट लगाया जाता है और फिर लोकल अथॉरिटीज़ को पहले ही आगाह कर दिया जाता है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें।